आज की जो प्रेस वार्ता है, क्या बिंदु है उनकी प्रेस वार्ता की? देखिए, मऊगंज में कल एक बड़ा घटनाक्रम घटा। हम लोगों को भी सोशल मीडिया और विभिन्न तरीकों से पता चला कि जो पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है, उसी क्रम में मऊगंज में भी भाजपा के ही पदाधिकारी उन्होंने अपना इस्तीफा भरे मंच से सौंपा है और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप अपनी ही सरकार के खिलाफ लगाए हैं। उसी संदर्भ में हमने आप सबको बुलाया है कि उस विषय में आपके माध्यम से आप क्षेत्र तक ये बात पहुँचे, जनता तक ये बात पहुँचे। हम लोगों का सीधा सा कहना है, बड़ा साधारण सा, कि जिस तरीके से बाहर का व्यक्ति जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, वो मऊगंज से नहीं है, वो बाहर से हैं और एक वर्ग को लगातार चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये मऊगंज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे वो घटना कल की रही हो या इससे पहले एक पहाड़ी में भी घटना घटी। जनरली क्या होता है कि जब क्षेत्र में जाते हैं तो दिखावा करने के लिए लोगों के पैर छूते हैं, लेकिन उनके अंतरात्मा और उनकी मंशा क्या है यह भरे मंच से स्पष्ट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए, हम सब के लिए बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपमान के सिवा हमें और कुछ नहीं दे सका। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर से, मोहन भागवत के द्वारा भी ब्राह्मणों पर, पंडितों पर टिप्पणी की गई थी और कल के जो घटनाक्रम में है तो अधिकारियों के द्वारा अभद्र बोला जा रहा है ब्राह्मणों को। इस पर आपको क्यों हो रहा है, क्या वजह है? हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। उसके पीछे कारण है ये जो मोहन भागवत जी वाला बयान बता रहे हैं, इसका पूरे देश में विरोध हुआ है और हम सब विरोध करते हैं। ये गलत तरीके से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जो कि यह बहुत ही गलत और न्यायोचित नहीं है। आपके पार्टी के नेता मंगू सरदार जी ने भी एक प्रेस वार्ता में कहा है कि वर्तमान विधायक जो मऊगंज से हैं, उन्होंने रामायण जैसे पावन ग्रंथ को फाड़ा और तुलसी में गंदा पानी या पेशाब करने के लिए, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कितनी सत्यता है इस पर? ये खास करके इस विषय में कोई मेरे कहने से नहीं होना है। ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है पूर्व का इतिहास जो रहा है कि इनकी धार्मिक आस्था क्या है। इस तरीके के ये कोई पहला कांड नहीं है, पूर्व में भी करते आ रहे हैं और उसी संदर्भ में हो सकता है कि उन्होंने अपना बयान जारी किया। इस मुद्दे को आप लोग चुनाव में लेकर जाएंगे क्या? कैसे देखते हैं चुनाव को, अगला चुनाव? देखिए, अगले चुनाव के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि ये तैयारी इन जैसे लोगों, भाजपा जैसे पार्टियों को करनी होती है, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा करना है, झूठ बोलना है, जनता को गुमराह करना है। वास्तविकता ये है कि हमारी अगर पार्टी की बात करें या हमारे नेता श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की बात करें, वो निरंतर एक रूटीन में शुरू से 2018 के बाद और उसके पहले एक रूटीन में उन्होंने जनसेवा करी है। वो कोई भी दिन हो सेम रहता है, वो चाहे क्षेत्र की समस्या रही हो, किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई शादी समारोह रहे, सब सुख दुख में वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता एक एक बिंदु पर तरीके से भाजपा को और यहाँ के वर्तमान विधायक को जवाब देने जा रही है। वर्तमान विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस आ सकती है, लेकिन आती नहीं है। चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चौरा घाट हो, मऊगंज जिला हो और औद्योगिक पार्क हो, इस तरह से ठगा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुल के जैसे बीजेपी आती थी उस तरह से आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये कहना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रहा है। चाहे वो रोड की बात रही हो, चाहे अभी एक हाल में ही हम लोगों ने एमपीवी का आंदोलन करा था, धरना प्रदर्शन करा था, इसके पहले कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया, उसको लेकर करा है। तो कांग्रेस पार्टी निरंतर इन संदर्भ में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, सब सारी चीज़ें कर रही है। और आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे बिंदु हैं तो आप भी क्षेत्र के लोग हैं, आपके संज्ञान में है, तो हम बिल्कुल उसके लिए भी तैयार हैं, आगे करेंगे। कल की घटना को क्या आप ब्राह्मणों का अपमान मानते हैं और उसमें क्या आप लोग आगे अगली प्रक्रिया क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए, इसमें बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर भरे मन से किसी को अपमानित करा जाए तो बिल्कुल अपमान है। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं। अगर सार्वजनिक रूप से शब्दों का प्रयोग किसी समाज वर्ग के लिए किया जाए तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही गलत बात है और उसका हम लोग पूरे जोर से, पूरी ताकत से विरोध करते हैं।